साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों जी, एक बार एक घर में एक सत्संग चल रही होती है और सत्संग समाप्ति के बाद एक महापुरुष उठते हैं और स्टेज पर विराजमान महात्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि महापुरुषों, मैं काफ़ी दिनों से सत्संग आ रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी सुकून प्राप्त नहीं हो रहा और मेरा ना कोई आनंद आ रहा है, ना मेरा ध्यान सत्संग में टिकता है। मुझे क्या करना चाहिए? आप मुझे कुछ मार्गदर्शक करें, कुछ बताएं। तो जो स्टेज पर महात्मा बैठे होते हैं वो बहुत ही सुलझे हुए होते हैं। वो एक उदाहरण देकर उनको समझाते हैं कि एक बार की बात है, दो ठेले होते हैं। एक ठेले पर मिश्री का ढेर होता है और दूसरे ठेले पर नमक का ढेर होता है। तो उन दोनों ठेलों पर एक एक चींटी होती है, एक मिश्री के ठेले पर, दूसरी नमक के ठेले पर। तो उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो जो नमक के ठेले पर चींटी होती है वो चीनी वाले जो ठेले पर चींटी होती है उसको अपने ठेले पर आमंत्रित करती है, बुलाती है और उनसे बोलते हैं कि आज आप यहाँ पे खाओ। तो जैसे ही वो खाती है तो कहती है, अरे आप ये कैसे खा लेते हो, ये तो बहुत ही कड़वा है, इसको तो खाया ही नहीं जा रहा, ये तो बहुत। तो कह रही है ये कड़वा है, मैं तो इसको हमेशा मीठा समझती हूँ। तो कहती है अगर ये मीठा है तो फिर कड़वा कैसे बोलते हैं? कहती है कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलो, मेरे ठेले पर चलो, वहाँ पर जहाँ पर मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे आपको मैं खिलाऊँगी। अब जो नमक के ठेले पर चींटी रहती है उसके मन में ख्याल आता है, अरे मैं कहीं भूखी ना रह जाऊँ। तो वो चुपके से एक नमक का ठेला उसको अपने मुंह में दबा के उसके साथ चल देती है। अब जब चीनी के ठेले पर पहुंच जाती है तो चीनी के ठेले वाली चींटी बोलती है कि अब आप यहाँ इसको उठाकर खाओ और बताओ इसका टेस्ट कैसा है। तो जैसे ही जो नमक के ठेले पर चींटी होती है वो एक छोटी सी मिश्री उठा के खाती है तो उसको फिर भी कड़वा लगता है। तो वो कहती है अरे इसके अंदर तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये तो उसी के जैसा टेस्ट है। अब हैरानी होती है जो मिश्री के ठेले के ऊपर चींटी थी, उसको बहुत हैरानी हुई ये सुनकर कि इसको वहाँ के टेस्ट में और यहाँ के टेस्ट में कुछ फ़र्क ही नज़र नहीं आया। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने बोला एक बार फिर से इसको टेस्ट करो। उसने फिर से टेस्ट करा, लेकिन बात ज्यों की त्यों, उसको वही टेस्ट आया। तो उसने बोला अच्छा मुझे ये बताओ कि आप वहाँ से जब यहाँ पे आए थे आपने मुँह में कुछ खाया था क्या? उन्होंने बोला हाँ, मेरे मुँह में एक नमक की ठेली है, नमक की ढेली मैंने इसलिए मुंह में रख ली कहीं मैं भूखी ना रह जाऊं। तो उन्होंने बोला कि पहले इसको आप बाहर निकालो। तो उन्होंने नमक की जो ढेली होती है चींटी ने उसको बाहर निकाल दिया। उन्होंने बोला अब इसको चखो। तो उन्होंने मिश्री को जैसे ही चखा उसको बहुत मीठा लगा और उन्होंने बोला कि अब बताओ ये टेस्ट कैसा है? तो वो चींटी बोलती है कि अब बातें बंद करो, पहले मुझे इसका मज़ा लेने दो, इसको खाने दो, इसमें बहुत आनंद आ रहा है, बड़ा ही सुख और सुकून प्राप्त हो रहा है, इसको खा के बहुत अच्छा लग रहा है। कहने का भाव इस कहानी से, कहने का तात्पर्य इस कहानी से सिर्फ इतना ही है कि हम सत्संग तो जाते हैं लेकिन सत्संग में हम समाज में उलझे रहते हैं। अरे हमारी नौकरी में ये चल रहा है, हे भगवान हमें ये कर देना, हे भगवान हमें वो कर देना। कोई बच्चों से परेशान, कोई उससे परेशान। हम दिमाग में अपने तरह तरह के विकार लेके सत्संग में बैठकर जाते हैं। तो उन विकारों के कारण हमारा जो ध्यान होता है वो एकत्र नहीं हो पाता। जो महापुरुष वहाँ प्रवचन देते हैं, वहाँ जो आशीर्वाद मिलते हैं, उनमें हमारा ध्यान लगता ही नहीं है। उनकी बातें हमारे मस्तिष्क तक पहुँचती ही नहीं है, तो हमें आनंद कहाँ से आएगा? तो इसलिए जब भी हम सत्संग जाएं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस परमपिता परमात्मा, इस जो महापुरुष आते हैं उनके वचनों को ध्यान से सुने, उनको ध्यान से ग्रहण करें और अपने जीवन में भी उनको लाएं, तो हमें आनंद प्राप्त होगा ही होगा। लेकिन दिमाग में 70 तरह की बातें भरकर अगर हम सत्संग में बैठे या गुरुद्वारे में बैठे या मंदिर में बैठे, हम कहीं भी बैठे, हमारा कुछ आनंद नहीं मिलने वाला, ना ही मिल सकता है। जब भी कहीं जाएं धार्मिक स्थल तो प्लीज़ अपने मस्तिष्क को खाली कर जाएं और महात्माओं के वचनों को ध्यान से सुनें, उनको ग्रहण करें और अपने जीवन में लागू करें और उनका आनंद उठाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।